प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे निर्जला एकादशी की कहानी। एक समय की बात है। एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई थी और शादी के बाद वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। वह अच्छे से नए नए कपड़े पहनकर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना होता है। रास्ते में उसने देखा कि एक तालाब में एक गाय पानी पीने के लिए उतरी है। जेठ का महीना था। वह अपनी प्यास तो बुझा लेती है, लेकिन तालाब से बाहर नहीं आ पाती है और गाय उससे बोलती है, रे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दे। वह व्यक्ति बोलता है, नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। गाय ने कहा, आज निर्जला एकादशी है, तुझे इसका फल मिलेगा। मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। तब गाय उससे नाराज होकर बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी कि तू अब से 8 पहर बाद गधा बन जाएगा। वह व्यक्ति डर गया और वह गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह डूब गई। यह देख वह व्यक्ति उदास हो गया और उदास मन से ही वह ससुराल पहुंचा। जवाई को देखकर ससुराल में सभी बहुत खुश हुए, लेकिन उस व्यक्ति ने रट पकड़ ली कि मेरी पत्नी को विदा कर दो, मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें जाना है, हमें अभी जाना है। सभी ने मना किया, पर जवाई ने एक की भी नहीं सुनी। रुक जाओ, लेकिन वह नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली, सब इतना कह रहे हैं तो आप रुक क्यों नहीं जाते। तब उस व्यक्ति ने उसे श्राप की सारी बात बता दी। तब उसकी पत्नी तुरंत ही उसके साथ वापस घर की ओर चल दी। उसके बाद वह व्यक्ति गधा बन जाता है। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रहती है। इस तरह कई दिन बीत गए। तब घर में खाना पीना कुछ भी नहीं बचा, तो वह अपनी पत्नी से बोला, तू मुझे लेकर मजदूरी करने चल। तब वह दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुंच गए। राजा के यहाँ कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सर पर मिट्टी रखकर मिट्टी डालने जाती। सभी मजदूर उसे देखकर बोले, बहन, जब तेरे पास गधा है तो सर पर बोझा क्यों ढोती है, गधे से क्यों नहीं उठवाती हो। वह कुछ नहीं बोली। दूर से राजा भी यह सब कुछ देख रहा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम बोझा क्यों ढोती हो। तब वह बोली, ये गधा नहीं है, मेरे पति हैं, इनको गाय का श्राप लग गया है। उसने राजा को सारी बातें बता दी। राजा ने पंडित को बुलवाकर इसका समाधान पूछा। तब पंडित ने कहा कि राजा जी, इसका एक ही समाधान है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 एकादशी की हो और उसका फल वह इस गधे को दे दे, तो यह गधा फिर से मानव बन सकता है। राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी है, अगर वह अपनी ग्यारस का फल देता है तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। लेकिन पूरे नगर में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने 101 ग्यारस की हो। किसी ने 10 की तो किसी ने 11, किसी ने 21। तब एक बुढ़िया माई आई और बोली, राजा जी, मैंने पूरी 101 ग्यारस की हैं। राजा बोला कि तुम अपनी ग्यारस इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मन मांगा वरदान दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी, मैं आज हूँ कल नहीं, मैं इसे दे दूंगी, लेकिन एक निर्जला एकादशी को मैं अपने पास ही रखूंगी।
इस एक निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अब 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया और वह वापस से इंसान बन गया। लेकिन एक ग्यारस की कमी से उसका पूरा शरीर इंसान का हो गया, लेकिन गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। तब उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया और उसके पुण्य फल से उसकी पूंछ भी गायब हो गई। तब राजा ने नगर में सभी को निर्जला एकादशी करने के लिए कहा। श्री हरि विष्णु भगवान सबको मोक्ष प्रदान करें। प्रिय भक्तजनों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।